मेरे 12th नीट जेईई के बच्चों राम राम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 2 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का अगला वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के 5 वीडियो शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है, ROH। इसमें हम वो रिएक्शंस लेंगे जिनमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है, यानी CO बॉन्ड टूटता है। जैसे ये एक अल्कोहल है, अगर CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बोकैटायन एंड OH बनेंगे। इन रिएक्शंस में सबसे पहले अल्कोहल पर प्रोटॉन अटैक करता है। O पर 2 लॉन पेयर है, जहाँ पर ये प्रोटॉन अटैक करेगा तो ये बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी ऐसा अल्कोहल जिस पर प्रोटॉन जुड़ा हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बनेगा। आपने पहले पढ़ा है, GOC में मैंने आपको शेयर किया था कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से। इसीलिए इन रिएक्शंस में टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी अल्कोहल से। ये एक क्वेश्चन आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन रिएक्शंस में। तो आप लिखेंगे टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी अल्कोहल से। अगला है रिएक्शन विद HX। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। इन हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बताएंगे कि HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से, HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से। HI बॉन्ड वीक है, जल्दी टूटेगा HBr से, इसीलिए HI ज़्यादा रिएक्टिव है। ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें हर लाइन में आपका एक क्वेश्चन तैयार होगा। अल्कोहल की जब हम HX से रिएक्शन कराएंगे, OH और H तो पानी बन जाएंगे, OH और H ये मिलकर पानी बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और R और X मिलकर RX बनाएंगे। HCl एंड ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रीजेंट कहते हैं। इसका भी हम एक शॉर्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ल्यूकास रीजेंट है HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर। ये ल्यूकास रीजेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसके हमने 2 वीडियो शेयर किए हैं। तो ल्यूकास रीजेंट ल्यूकास टेस्ट के नाम से शेयर किया हुआ है, एक ल्यूकास रीजेंट के नाम से भी शेयर किया हुआ है, जिसमें इम्पॉर्टेंट रीजेंट का एक वीडियो है, उसमें ल्यूकास रीजेंट है। ल्यूकास रीजेंट है HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर। इसका यूज किसके लिए करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कैसे? अगर हम टर्शियरी अल्कोहल में ल्यूकास रीजेंट डालते हैं तो OH की जगह Cl आने से जल्दी ही टर्बिडिटी आ जाएगी, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में जब ल्यूकास रीजेंट डालेंगे 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आएगी। प्राइमरी अल्कोहल में जब ल्यूकास रीजेंट डालेंगे आधे घंटे बाद टर्बिडिटी आएगी। तो इस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास टेस्ट से या ल्यूकास रीजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगला है कि फिनॉल लेस रिएक्टिव है HX के प्रति। क्यों? क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है। फिनॉल में क्या होता है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस के कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है।
जिससे CO बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, तो फिनॉल HX के साथ कम रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, यानी अल्कोहल की फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। अल्कोहल की जब हम PCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल लेंगे, तीनों के OH की जगह Cl आ जाएगा, तो 3 अल्काइल क्लोराइड बनेंगे और 3 OH और P मिलके H3PO3 बनाएंगे फास्फोरस एसिड। PCl3 की तरह अगर हमें PbR3 लेना हो तो PbR3 स्टेबल नहीं होता, उसके लिए हमें फास्फोरस और ब्रोमीन लेना पड़ता है। रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे PCl3 की हुई है, लेकिन PbR3 स्टेबल नहीं है। इसको बनाने के लिए फास्फोरस और ब्रोमीन लिया जाता है। फास्फोरस और ब्रोमीन से PbR3 बनता है, बनते ही वो रिएक्शन कर लेगा, तीनों अल्कोहल के मॉलिक्यूल में OH की जगह Br आएगा और 3 OH और P मिलके H3PO3 बनाएंगे। रिएक्शन बिल्कुल PCl3 की तरह ही होगी, लेकिन चूंकि PbR3 स्टेबल नहीं होता, इसको बनाने के लिए फास्फोरस और ब्रोमीन यूज करते हैं। इसी तरह Pi3 भी स्टेबल नहीं होता, लेकिन रिएक्शन PCl3 की तरह ही होगी, तो Pi3 के लिए हम फास्फोरस एंड आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं। सेम होगा, OH की जगह I आएगा और H3PO3 बनेगा। अगला है कि अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन कराएं। PCl5 को हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इस OH की जगह तो Cl आ जाएगा, एक H और एक Cl निकल जाएगा और O और PCl3 मिलके POCl3 बनाएंगे, जिसको कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, जिसमें PO पर 3 OH होते हैं। उन तीनों OH की जगह 3 Cl लगाने से क्या बन जाता है? फास्फोरिल क्लोराइड। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कराएं PCl5 से, पहली रिएक्शन तो यही की यही होगी कि OH की जगह Cl आएगा और POCl3 HCl बनेंगे, लेकिन POCl3 बनते ही फिनॉल के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, तीनों Cl और 3 H तो बाहर निकल जाएंगे और Cl की जगह C6H5O ग्रुप आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि 3 बेंजीन रिंग को तो कहेंगे ट्राइफिनाइल और 3 O ये हैं, 1 O ये है, ये मिलके PO4 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं फॉस्फेट। तो ये नाम बना ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 का होल थ्राइस PO4, लेकिन मैंने ऐसे इसलिए लिख के बताया है ताकि आपको रिएक्शन याद करने में दिक्कत ना हो। 3 Cl और ये 3 H निकाल दिए, तीनों Cl की जगह C6H5O ग्रुप आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन। SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसमें OH की जगह Cl आ जाएगा, एक H एक Cl मिल जाएंगे और S और O मिलकर SO2 बनाएंगे। इसमें HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है, ये तो बाहर निकल जाएंगी। और अल्काइल क्लोराइड ऑयल जैसा होता है, इसको इजीली सेपरेट कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है डार्जन्स रिएक्शन, जो हमने आपको नेम्ड रिएक्शन के वीडियो में भी शेयर किया है। और ये अल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड है और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। डार्जन्स रिएक्शन वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये अल्काइल क्लोराइड बनाने की बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का बाहर निकलना। तो अल्कोहल को जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो OH के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके अगले कार्बन को बीटा कहते हैं। अल्फा कार्बन पर से OH, बीटा कार्बन पर से H बाहर निकलेगा वाटर बन के और एल्कीन बनेगी। जैसे इथेनॉल से इथीन बनी, प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनेगी। 2-ब्यूटेनॉल में OH वाला कार्बन तो अल्फा है, उसके दोनों तरफ बीटा कार्बन है। अगर ऐसा अल्कोहल लिया जाए कि जिसमें 2 बीटा कार्बन है तो दोनों पर से H निकल सकता है,
तो 2 एल्कीन बनेगी, लेकिन जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज़्यादा बनेगी क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। ये तुमने GOC में हाइपर कंजुगेशन में भी पढ़ा था कि 2 ब्यूटेन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो 2 ब्यूटेन 80% बनेगी और 1 ब्यूटेन 20% बनेगी। इसको हम सेटजेफ रूल कहते हैं। अगर कोई अल्कोहल है जिसमें OH के दोनों OH वाले कार्बन के दोनों साइड में बीटा कार्बन है तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा बनेगी। इसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल। ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहलाती है क्योंकि अल्फा कार्बन पर से OH निकला, बीटा पर से H निकला, या इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। और ये सेटजेफ रूल के अनुसार होता है। इस एलिमिनेशन में टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होगा प्राइमरी से। मैकेनिज्म SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो SN1 होगा, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो SN2 होगा। SN1 में क्या होता है कि टर्शियरी अल्कोहल पर पहले प्रोटॉन जुड़ता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, फिर वाटर निकल जाता है और कार्बोकैटायन बनता है, फिर बेस आता है, वो कार्बोकैटायन से प्रोटॉन ले लेता है। तो यानी ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले में वाटर निकला, कार्बोकैटायन बना जो स्लो स्टेप है, दूसरे में कार्बोकैटायन से प्रोटॉन निकला जो फास्ट स्टेप है। तो ये तो SN1 मैकेनिज्म है। SN1 SN2 का भी हम एक बहुत बड़ा वीडियो चैप्टर 1 में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहें SN1 SN2 को, SN1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका वीडियो हमने NCERT के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में शेयर किया था। प्राइमरी अल्कोहल है तो प्रोटॉन अटैक करके पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, फिर एक ही स्टेप में बेस आएगा, वो तो प्रोटॉन ले लेगा और इधर से वाटर निकल जाएगा। यानी पानी और प्रोटॉन एक साथ निकलते हैं, एक ही स्टेप में होती है। और बेस और प्रोटोनेटेड अल्कोहल दोनों का पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, और एल्कीन बनेगा। मिथाइल अल्कोहल की अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करें तो डाई मिथाइल सल्फेट बनता है जो मिथाइलेटिंग एजेंट के रूप में काम आता है। OH और H पानी बन जाएंगे। इथाइल अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 से अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शन होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी NCERT में ये अब मिलेगा नहीं, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अगर इथेनॉल के कंसंट्रेट H2SO4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं तो डाईइथाइल सल्फेट बनेगा। 100 डिग्री पर कराएंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। 140 डिग्री पर कराएंगे डाईइथाइल ईथर बनेगा। 170 डिग्री पर इथीन बनेगा। इन 2 रिएक्शन को आप कैसे याद करोगे कि ये लो टेम्परेचर पे ईथर बन रहा है, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बन रहा है। इसका ये तरीका है कि हाई टेम्परेचर एल्कीन बनते समय 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, एक OH वाला एक प्रोटॉन वाला, जबकि ईथर बनते समय एक ही बॉन्ड टूट रहा है OH वाला। तो आप ऐसे याद रख लो कि लो टेम्परेचर पे एक ही बॉन्ड टूट पाता है और हाई टेम्परेचर पे 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, इसीलिए लो टेम्परेचर पे ईथर बनता है और हाई टेम्परेचर पर एल्कीन बनता है। तो ये 4 रिएक्शंस हैं इथेनॉल की कंसंट्रेट H2SO4 से और अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं। अब आगे की अल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं वो हम अगले वीडियो में लेंगे और तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वीडियो से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रही है तो आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हो। GOC के हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं,
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आप उनको भी देखना। और एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 का ये आज 6th वीडियो है। आप इनको देखिए। ऑर्गेनिक से घबराइए मत, ऑर्गेनिक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।